कैसा लगा हमारा मैजिक? मैं भी एक मैजिक करूं? क्या? आँख आइस क्लोज करो। यहाँ बैठो। चीटिंग मत करना, ठीक है? आंखें मत खोलना। ओके। अपनी आंखें खोले। गुड़िया, थैंक यू। तुमने मुझे राजेश भैया से बचाया। मैंने सबको कह दिया था कि तुमने मुझे झट से धक्का दे दिया। सॉरी, गलती हो गई गुड़िया। कोई बात नहीं है। It's okay. दोबारा कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना? कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। छोड़ के जाओगी तो राजेश भैया मुझे मार देंगे। नहीं, अब आपको कोई भी नहीं मारेगा, क्योंकि आप अपने घर में हैं। तुम्हारे साथ। हाशिम, आपको कैसे बताएं कि आपको तो घर में ही खतरा है, पर कौन है वो? राजेश भैया या कोई और? माँ, सवाल हर्ष की जिंदगी का है। आप कैसे उस तरह जानकी को उसके कमरे में जाने दे सकते हो, अकेले उसके साथ? राजेश बिल्कुल सही कह रहा है। जानकी को सच बताना ही पड़ेगा कि क्या हुआ था। लेकिन डैड, जब राजेश ने हंसिए से डराने वाली बात की थी, तब जानकी चुप क्यों थी? इसका क्या मतलब है? हमको भी अजीब लग रहा है। जानकी को कुछ तो जवाब देना चाहिए था ना। मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ और सारा सच सामने आ जाएगा। अरे राजेश, जोश में आके बेवकूफी मत करो तुम। पहले पता लगाना है सच क्या है, उसके बाद तय करेंगे क्या करना है। तो पापा, ये मौका आप मुझे दीजिए। हर्ष मेरा भाई है, ये काम उसके लिए मैं करूंगा और मैं अभी जाकर सच का पता लगा के रहूंगा। नितिन का फोन भी नहीं लग रहा है। तो कैसे बताए कि यहाँ कितना कुछ हो गया? गुड़िया, जानकी, कहाँ थे तुम लोग रात भर? और हम लोग को फोन क्यों नहीं किया तुमने? भैया, अभी भी आप हमसे सवाल कर रहे हैं? आप पूछ रहे हमसे ये सब कुछ? मतलब कि आप लोग जाओ ना। पापा प्लीज, पापा सबको भेज दो ना, प्लीज प्लीज। मेरी गुड़िया को अगर हाथ लगाया ना, कुछ नहीं होगा हमें। तो मैं मार दूंगा। बेटा शांत हो जाओ प्लीज। देखिए, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है। अभी हर्ष की तबीयत ठीक नहीं है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ बाबा, भैया चले जाओ यहाँ से प्लीज। हर्ष, शांत हो जाओ। मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम हैं ना यहाँ पे। जानकी, जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। हर्ष को लेकर तुम कहाँ गई थी? और राजेश की गर्दन पर हथियार रखकर तुमने उसे डराया था या नहीं? अरे जवाब दो। बोलो, बताओ इनको, लगाया था कि नहीं? प्लीज जाओ। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? इनकी तबीयत ठीक नहीं। एक मिनट पापा जी, ठीक है। आप पहले ना राजेश भैया से पूछिए कि फार्म हाउस पर कौन सा गेम खेल रहे थे। बता चुका हूँ, चोर सिपाही। अच्छा, तो फिर वहां पर डॉक्टर और नर्स क्या कर रहे थे? डॉक्टर और नर्स? हाँ। ये कौन सी नई बकवास है? डॉक्टर बकवास हम ही बकवास आप कर रहे हैं भैया। सब कुछ देखने के बाद ना एक बात तो क्लियर हो गई हमारे दिमाग में। आप चाहते नहीं हर्ष जी का भी ठीक हो, आप चाहते ये पागल है। पागल तुम हो गए हो। पापा, आपने इसकी हिम्मत देखी? पहले तो वहां हर्ष को किडनैप करके ले गई, उसके बाद सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अरे जानकी, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? थोड़ी तो शर्म करो।
हम शर्म करें अपने छोटे भाई के साथ ये सब कुछ करते हुए, आपको शर्म नहीं है? मतलब हम सोच भी नहीं सकते। जानकी, तूने राजेश पर हंसिया ताना था। बताओ। हाँ मम्मी जी, क्योंकि अगर हम हंसिया नहीं तानते तो आज हर्षी नहीं, इनकी लाश यहाँ पर। अरे बस करो यार, कुछ भी बकवास कर रही हो। बकवास सब नहीं, बकवास आप कर रहे हैं भैया। अपने छोटे भाई को शॉक ट्रीटमेंट देते वक्त बस सोचा तक नहीं। ये तू क्या कह रही है जानकी? हम सच कह रहे हैं दादी। तो इसलिए हर्ष भैया ने आपको फोन किया था? हाँ। नॉट पॉसिबल, ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पापा जी ऐसा हुआ है, हम गवाह हैं। राजेश बहन को इसीलिए तो लेकर गए थे ताकि वहीं को शॉक ट्रीटमेंट दे सके। और ये सारी बात हर्षी ने हमें फोन करके बताया और फिर हम इनको बचाने चले गए। ये सब झूठ है, इससे एक बार पूछो। अगर ये सब सच है ना, क्या कहानी बताई वो शॉक ट्रीटमेंट नर्स? कोई सबूत दिखाओ, है कुछ? सॉरी हर्षी, क्या हुआ? करना होगा। ये देखिए पापा जी, पापा जी प्लीज आप लोग सबको लेकर के जाइए, ये घबरा रहे। देखिए इनकी हालत कैसी हो गई है। सब लोग चलो 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 वंदना। माँ, दादी हम संभाल लेंगे। आइए आइए, बैठिए यहाँ पे, बैठिए। कहीं लगी नहीं ना? आप ठीक है ना? हम आपके लिए चॉकलेट शेक लेकर आए, इससे आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस लेकर आए। ठीक है, ओके। तुम अपनी और हर्ष की जान बचाना चाहती हो तो तुम पता लगाओ कि वहां कौन है जो तुम्हें और तुम्हारे पति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हर्षी के लिए हमें जिससे भी लड़ना होगा हम लड़ेंगे। नितिन भाई, तूने और जानकी ने ऐसा क्या किया? ये घर हमें वापस मिल गया। अब हम लोग यहाँ रह सकते हैं। जानकी अपने ससुराल वालों से बात करके सब ठीक कर दी है। बैठिए, हम कुछ खाने के लिए लाते हैं। वो नितिन, पापा मैं दवाई लेकर आता हूँ। अरे सुन तो सही, जानकी से बात हुई? हाँ पापा, वो दी नहीं, अचानक से कहाँ चली गई? कभी ऐसा करती नहीं है। मैं बीमार हूँ और मुझसे बात ना करे, कभी ऐसा हुआ तो नहीं। ये नितिन, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, वो दी का फोन आया था, लेकिन उस वक्त आप सो रहे थे तो हमने सोचा बाद में बात करवा देंगे, है ना माँ? हाँ सो रहे थे। दवाई खिलाओ पहले, हम भी बताना भूल गए। कुछ खा लीजिए। आइस जल्दी आ गई, सुबह आ जाती बस। नितिन यहाँ कैसे? वो भी इतनी रात को? पापा तो ठीक है ना? कहीं पापा को पता तो नहीं चल गया?
हर्ष, कैसा मेरे भाई? तू ठीक है ना? हाँ? हर्ष, मेरी एक बात कान खोल के सुन। घर पे पापा या किसी को कुछ मत बताना मैंने तेरे साथ फार्म हाउस पे क्या किया था। वरना पता क्या होगा? मेरी जो गुड़िया है ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। मेरी बात सुन। देख हर्ष, भागने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तू चाहता है कि तेरी गुड़िया के साथ वो सब करूं? चाहता है? तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कर। पापा के पास जा, उनको बोल कि ये जो गुड़िया है ना बहुत गंदी है, तुझे मारती है, इसको घर से भगा दो। गुड़िया, गुड़िया, आपकी हिम्मत कैसी है हाथ लगाने की? हमारी गैर मौजूदगी में क्या सोचा आपने? मेरी डरा देंगे? Get out! मेरी गुड़िया को कुछ मत करो, मेरी गुड़िया को कुछ मत करो, मेरी गुड़िया को कुछ मत करो। छोड़िए उन्हें, मेरी गुड़िया को छोड़िए, छोड़िए, क्या कर रहे हैं? बीच में मत आओ जा। बाबा, बाबा, मेरी गुड़िया को छोड़ो, छोड़ो, मेरी गुड़िया को। जाइए, सबको बुलाइए। इनके साथ सबके साथ गुड़ी पापा, मम्मा। ये तो हर्ष के कमरे से आवाज आ रही है। इतनी रात को ऐसी आवाज? चल के देखते हैं। हाँ। राजेश भैया छोड़िए, राजेश भैया बता रहे आपको, उन्हें अपने हाथ में लगाना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। मेरे रास्ते से हट जा। तुझे क्या लगता है तू अपने इस पागल पति को मुझसे बचा लेगी? वहाँ फार्म हाउस पे आके जो कुछ भी तूने मेरे साथ किया, तुझे लगा है मैं भूल जाऊंगा? छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। हट जा। हमने कहा हर्ष जी से दूर रहिए आप। ये वह देखा आपने, इसने मुझ पर हाथ उठाया, अपने जेठ को थप्पड़ मारा। हर्ष जी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की आपने? माँ, पापा, इसने मुझे थप्पड़ मारा और किस बात पर? मेरा भाई मुझसे मिलने मेरे कमरे में आया था, मैं उसकी मदद कर रहा था, इसलिए तुम मुझे थप्पड़ मार दोगी? जानकी, शर्म है कि नहीं? सीरियसली आप मदद करने आए थे कमरे में और अच्छी तरह जानते हैं आप क्या करने आए थे? क्या झूठ बोल रही हो तुम जानकी? हाँ माँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं अपने कमरे में था, हर्ष मेरे पास आया था, ये जानकी उसे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई थी। ये बेचारा इतना डरा और सहमा हुआ था। हर्ष बेटा तुम बताओ क्या हुआ यहाँ पर? हाँ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? हम बताते हैं आपको। अरे तुम क्या बताओगी, मैं बताता हूँ। माँ, मैं ये वन्ना के साथ अपने कमरे में था। हर्ष मेरे पास आया, उसने बोला कि ये जानकी उसे डरा कर धमका कर रखती है, उसे किसी मिलने ही नहीं देना चाहती। ये बेचारा इतना घबराया हुआ था। मैंने कहा मैं तेरे साथ चलता हूँ हर्ष, मैं तेरी मदद करूंगा। और विश्वास नहीं आता तो आप वन्ना से पूछिए। वन्ना बताओ, वन्ना सबको बताओ कि हर्ष कमरे में आया था, क्या कहा था इसने हमसे, कितना डरा हुआ था ये इस जानकी से। राजेश ने जानकी को झूठ बोल के फंसा दिया है, और अगर मैंने राजेश का भी साथ नहीं दिया तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा मुझे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं भैया? वरना ये तुम्हारे पति पर इल्जाम लगाए जा रही है, तुम चुप क्यों हो? बताओ सबको सच। भाभी आप भी देखा क्या चल क्या रहा है घर में? तुम चुप रहो। देखा पापा आपने, माँ देखा आपने, अब भरोसा हो कि मैं सच बोल रहा हूँ। और ये समझ में नहीं आ रहा भैया कि आप इतना नाटक क्यों करते हैं? मैं नाटक कर रहा हूँ? मेरी जान की भाभी, मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम हर्ष की बहुत चिंता करती हो ना?
ये सब ड्रामा करी? तुम बताओ, इसे अकेले छोड़कर गई थी कि नहीं? हाँ गए थे। क्यों इसे अकेले छोड़कर गई थी? कहाँ गई थी तुम? क्योंकि आपने हमारे नाम पर हमारे छोटे भाई को झूठा नोट भेजा था, एंड यू नो इट, राइट? मैंने बोलते जी ये भी झूठ है, क्योंकि सब तो झूठ ही है। बोले ये भी झूठ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन सबको सच बताऊं या तुम्हारे इतने अच्छे झूठ बोलने की तारीफ करूं मैं। सब बकवास कर रही है पापा ये। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, मैं ऐसा क्यों करूंगा? सच तो ये है कि उस दिन वहां तुमने फार्म हाउस पे इसको किडनैप किया, लेकिन अब यहाँ हमारी आंखों के सामने घर पर इसे अपना बंदी बना के रखा है तुमने। तुम नहीं चाहती कि इसके पास कोई आए, दादी, माँ, मैं, कोई भी आए। तुम चाहती नहीं हो। इसलिए जब तुम इसे अकेला छोड़कर चली गई ना, और मैं हर्ष से मिल गया, तो तुम्हें बहुत बुरा लगा, तुम्हें बहुत गुस्सा आया। जब आकर मैंने तुमसे पूछा कि क्यों तुमने इसे अकेला छोड़ा, कि तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्यों किया तुमने ये सब? इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं पापा जी? ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ना राजेश भाई, सरासर झूठ है। झूठ राजेश नहीं, तुम बोल रहे हो जानकी। तुमने राजेश को थप्पड़ मारा, हम सब ने देखा है यहां पर। तुमने गलती की है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अगर इस घर में रहना है तुम्हें, तो राजेश के पैर छूकर तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।